और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां सांचौर में बीजेपी सांसद देवजी पटेल का विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों ने देवजी पटेल को काले झंडे दिखाए, देवजी पटेल की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। सांसद देवजी पटेल के साथ हाथापाई की भी खबर सामने आ रही है। प्रत्याशी बनने पर विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें देवजी पटेल का नाम शामिल था, लेकिन कार्यकर्ताओं में असंतोष को लेकर सांचौर की बीजेपी प्रत्याशी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बात इतनी नहीं है, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए और ऐसी खबर आ रही है कि उनके साथ हाथापाई भी की गई है। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही बीजेपी में असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है और सांसद देवजी पटेल का नाम लिस्ट में होने के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुखराज बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। किस तरह से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता और क्या कारण है इसका? जी मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 41 लोगों का नाम था। यहाँ से सांचौर की बात करें तो 3 बार यहाँ से सांसद रहे सांसद देवजी पटेल को भाजपा ने इस पहली सूची में जोड़ा था और इसमें सांचौर से प्रत्याशी के रूप में उतारा था। तो जैसे ही इनका नाम आता है तो यहाँ पे भाजपा के जो नेता है, चाहे जीवाराम पूर्व विधायक की बात करें या दानाराम भाजपा के नेता, तो ये बागी सुर हो जाते हैं इनके और इनके आवाज से भारी संख्या में लोग जुटने कब से शुरू हो जाते हैं। और उनका एक ही मांग होता है कि कार्यकर्ता एक ही मांग है कि आलाकमान इस पे पुनर्विचार करे। सांसद देवजी पटेल हमें कतई मंजूर नहीं है। इन्होंने 15 साल यहाँ पर रहते हुए कोई भी सांचौर विधानसभा में विकास की एक ईंट भी नहीं रखवाई है। ये हमें मंजूर नहीं है। हमें मोदी से कमल से कोई भेद नहीं, लेकिन देवजी तेरी खेत नहीं, इस प्रकार के नारे लगाते और तख्तियां लेके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे। आज जब सांसद पटेल अपने आवास से पथमेड़ा गोदाम जब निकलते हैं तो वहां पर इनका विरोध होता है। वहां से निकलने के बाद पश्चिम गांव आते हैं, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे एवं विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और इस दरमियान इनकी 3 से काफिले के दौरान गाड़ियां, तो 3 से 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और ये अभी मामला पुलिस थाना तक पहुंचा है। जी, और इस तरह की खबर भी आ रही है कि इनके साथ हाथापाई की गई है। क्यों इतना आक्रोश है इनके प्रति, क्या कारण है? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सांचौर से ही बिलोंग करते हैं सांसद देवजी पटेल का पैतरता गांव है, वो भी सांचौर है, लेकिन कार्यकर्ता जो बाकी हो चुके हैं उनका एक ही कहना है कि 15 साल जो कार्यकाल इनका रहे, जो सांसद रहे, तो इन्होंने इस क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं करा। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें या अन्य किसी भी प्रकार की बात करें, तो उससे जनता काफी आक्रोश है। और यहाँ के सांसद पूर्व विधायक जीवाराम के समर्थक है या दानाराम, उनका ये प्रबल दावेदार टिकट के माने जा रहे थे। जब इनका लिस्ट में नाम नहीं आता है तब ये भाजपा के जो समर्थक हैं वो बागी हो जाते हैं और उनका एक ही कहना है कि भाई या तो आलाकमान इस टिकट के बारे में पुनर्विचार करे या फिर तीसरे मोर्चे का विकल्प तलाश हो जाएगा। जी, यदि इनका नाम, क्योंकि आलाकमान फैसला लेता है इन सभी उम्मीदवारों की जो नाम पर मोहर लगी है, बीजेपी के आलाकमान ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनका नाम आगे किया, इनको चुनावी मैदान में उतारा है, यदि क्या आप संभावना है कि लोगों का असंतोष देखते हुए इस तरह का नाम वापस लिया जा सके? क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, इनके कार्यकर्ताओं, इनके नेताओं का ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश में भी इस टिकट पर पुनर्विचार किया गया था और गुजरात में भी किया, तो यहाँ पर भी संभव है। अगर आलाकमान पुनर्विचार नहीं करता है तो 3 साल से पिछले यहाँ से सांचौर विधायक रहे सुखराम जी बिश्नोई, जो 3 बार से भाजपा यहाँ से मार्च खा चुकी है और अगली बार भी मार्च खाने के लिए तैयार रहे। और हमें इस बार यहाँ से भाजपा की सीट निकालनी थी और हमारा प्रत्याशी कोई और होना चाहिए था। एकदम चौंकाने वाला नाम आया तो ये कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। और कल से इनके दानाराम या जीवाराम की आवाज से बात करें तो हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इन्हें इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि आप या तो आलाकमान से वापस बात कीजिए या फिर हम तीसरा मोर्चे के रूप में, हमें सांसद देवजी पटेल कतई मंजूर नहीं है। और कल के बाद जब ये दौरे पे निकले सांसद पटेल, तो कल ये विधानसभा से क्षेत्र से बाहर थे और आज जैसे यहाँ आए पथमेड़ा गौशाला जो एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है, वहां पर जाते हैं तो वहां पर भी इनका विरोध प्रदर्शन देखने मिलता है। वहां से नजदीक के बर्तन गांव में जब वहां पहुंचते तो वहां पर भी भाजपा कार्यकर्ता द्वारा काले झंडे दिखाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है और इस दरमियान गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए जाते हैं। और अभी सांसद और इनके कार्यकर्ता पुलिस द्वारा सांचौर मामला दर्ज करवाने पहुंचे थी। जी, अगर हम बात करें पुखराज सुखराम बिश्नोई की, तो उनको लेकर के क्यों लोग जो है समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण है? क्या जातीय समीकरण की बात है, उनके द्वारा किए गए काम की बात है, किस तरह से, किस वजह से उनका सपोर्ट किया जा रहा है और देवजी पटेल के जो है उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है? जी, मैं जातीय समीकरण बात करूं तो यहाँ पर चौधरी, बिश्नोई, देवासी और
राजपूत और ये एक कोई और दो जो बड़ी जातियां हैं चाहे जो इनका बहुसंख्यक है। अगर जाति के हिसाब से बात करें तो सुखराम जी बिश्नोई और देवजी पटेल, सॉरी माफ कीजिए, दानाराम जी, इनका जो चौधरी समाज में काफी वर्चस्व है। और बात करें सुखराम जी बिश्नोई को तो पिछले 5 सालों में जो सांचौर में कार्य करवाए, इनको लेकर यहाँ की जनता चाहे भाजपा कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें उनका एक ही कहना है कि अगर भाजपा देव जी की जगह किसी और को टिकट देती है तो हम कमल के साथ रहेंगे, वरना सुखराम जी बिश्नोई के साथ रहेंगे। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर सांचौर में कोलोजी की बात करें, ट्रॉमा सेंटर की बात करें, विभिन्न विकास कार्यों की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो सांचौर में विकास कार्य हुए वो पिछले 70 सालों में कार्य नहीं हुए। ये इनके कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ता साफ तौर पर कहना है। कल हर्षद बेदरक ने जब इनसे बात की, इनका जब नवी टंटोलने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था हमें कमल के साथ है लेकिन देव जी के साथ नहीं। देव जी अगर कमल का निशान लेके आता है तो हमें कतई मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल पुखराज, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि समर्थकों का ये कहना है कि हम कमल के साथ है लेकिन देवजी पटेल के साथ नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आलाकमान बीजेपी के बड़े नेता इस पर पुनर्विचार करते हैं। नहीं, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज। तो ये थे हमारे संवाददाता पुखराज जिन्होंने बताया कि यहाँ सांसद देवजी पटेल का नाम दोबारा उम्मीदवार लिस्ट में आने में, दोबारा प्रत्याशी बनने में आक्रोश देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको काले झंडे दिखाए और उनका ये कहना है कि इतने वर्षों में देवजी पटेल ने कोई विकास का कार्य नहीं किया, क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया, जिस वजह से उनमें आक्रोश है। ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी के साथ है, कमल के साथ है, लेकिन यदि देवजी पटेल का नाम वापस नहीं लिया जाता तो उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा।